हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और अब सब जाग चुके हैं, नहा चुके हैं और ये मन्नू बाल कॉम कर रही है। मम्मा मम्मी मेकअप कर रही है। सॉरी, मेकअप कर रही है मम्मी। हेलो मम्मी, शुरू कर दो। शुरू कर दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग रेडी हो रहे हैं, बस ऑलमोस्ट रेडी हो गया। हम लेट हो गए थोड़ा सा। आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग के बाद जाएंगे हम बोट हाउस में रहने। आज बाकी की बात बाबू बताएगा क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। सॉरी भाई, मैं बात करता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स आज हम जाएंगे बोट हाउस में और आपको बोट हाउस का पूरा टूर कराएंगे। और आपसे जितना हो सके उतना सपोर्ट करना, क्योंकि अब इसके बाद हमारा एक और चैनल बनने वाला है। उसमें आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत कुछ दिखाऊंगा, बहुत ही वैसा व्लॉग दिखाऊंगा जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। और मैं अपना गेमिंग सेटअप भी लाऊंगा और उससे क्या होगा, आप जोन सी भी बोलोगे कि ये गेम प्ले करो वो करूँगा। और फिर जिसके भी पास कोई हमारे चैनल के लिए कुछ भी अच्छा प्लान है तो हमको प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़, बहुत मेहरबानी होगी। और चलो अब हम चलते हैं, मैं आपसे कैब में मिलता हूँ। ओके, बाय। सो गाइस, हम निकल चुके हैं गुलमर्ग, निकल चुके हैं। तो अब हम आपको कहीं रुकेंगे तो मिलते हैं। यही बताने के लिए फ़ोन किया था। सो गाइस, हमने दूसरी पहुंचे हैं। यानी कौन सा वाटरफॉल है देख। ये तंगमर तक हमारे को हमारी कैब उतार देती है दूसरी, यहाँ से हमें यूनियन कैब करनी पड़ती है। यहाँ पहुंच गए हैं, यहाँ बस फोटो शूट करेंगे और चल देंगे। यहाँ ये वाली बाइक भी चलती है। चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता। आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बैठे ऐसे
चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले। तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आंखें खोले नींदे बोले जाने कैसी जगी बेखुदी। यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी बेखुदी। बेखुदी यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी बेखुदी। मिल जाएगा होगा जहाँ पे रास्ता, मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। गाइस हम लोग यहाँ पहुँच गए थे गुलमर्ग में, ये ऊपर व्यू के लिए, फ़ोटो के लिए। यहाँ पे सबने मस्ती की, रेन कोट ले रखे थे, उनको मोनू ने साइड में रखा। फिर ये बच्चे लोग खूब मस्ती करने लगे कि पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, और मौसम इतना अच्छा था, इनको बहुत मज़ा आ रहा था। बचपन में हम लोग भी ऐसे ही अपने भाई बहन के साथ खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते रहे। और फिर इन्होंने कहा कि अब हम वो खेलते हैं आँख मिचोली। तो बाबू का टर्न था, बाबू ने आँख पे पट्टी बांधी और मन्नू को पकड़ रहा था और गलती से मेरे तरफ आ जा रहा था बार बार। अब पता नहीं इसको दिख रहा था या ये कोई अपने आप ही आ रहा था, ये बार बार मेरे पास आ रहा था। फिर मैंने इन दोनों के साथ मस्ती की, क्योंकि पहाड़ों पे जाएं और रील ना बनाएं ऐसा हो नहीं सकता। हम सिर्फ 4 जने गए थे, खूब मस्ती की। ये दोनों बच्चे मेरे साथ कि मम्मी चलो रील बनाते हैं ऐसे चलते हुए। इन दोनों ने ही सजेस्ट किया था कि आजकल ट्रेंड चल रहा है ऐसा, तो चलो मम्मी आप कभी पहाड़ दिखाओ, कभी हमें गोल घुमाओ, इधर पहाड़ दिखाओ, और साथ साथ चलते हैं, फिर हम उस पर एडिटिंग कर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बच्चों की बात तो माननी पड़ती है, ट्रिप पे जाएं और बच्चों की बात ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी खुशी के लिए ही तो हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर ये ट्रेंडिंग रील बनाने की कोशिश की। इनके पापा थोड़े से शाई हैं, तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, कभी कभी शर्मा जाते हैं कि रील कैसे बनेगी, थोड़ी हमने बनाई। फिर जो इनके अंदर इन शाहरुख खान आया और इन्होंने DDLJ की तरह बाहें पसार के, और ये पता नहीं कौन सी सिमरन को बुला रहे थे आसमान से, आई पता नहीं आई, पता नहीं, इनसे पूछना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा शाई करके कर रहे थे। ये वाली जो रील बनाई हमने 3 कट लिए हमने, क्योंकि ये नीचे गए थे, हमने कहा था ऊपर आना यहाँ से आप, तो
जैसे सूरज सनराइज़ होता है इस तरीके से आप ऊपर आना और चलना थोड़ा सा हीरो वाले स्टाइल में। ये 3 बार हमने रील बनाई बट ये ऊपर ही नहीं आ रहे थे, पता नहीं नीचे जाके कहाँ खो गए थे। हम बोलते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आ ही नहीं रहे थे। फिर ये आए, फिर हमने इनका ये शूट किया और बहुत बहुत शर्माते हैं, इधर उधर ज़्यादा देखते हैं। जबकि हम कहते हैं आप अपना रील बनाओ, एंजॉय करो, फिर भी इधर उधर देखते रहेंगे, लेकिन रील बन गई। ने मेरी फोटो अच्छी नहीं ली, वो दो गाय के बीच में जो थी। दो गाय के बीच में एक सांड था ना, इसी बात पे टूर खराब कर दूंगा मैं इस बात पे। मैं फेंक भी दूंगी बाहर में। अब हम आए चिल्ड्रन पार्क में। यहाँ पे 50 रुपीज़ की टिकट मिलती है, यहाँ से हमने एंट्री। और ये है चिल्ड्रन पार्क, बच्चों के खेल। हम भी कर लेंगे। पता नहीं क्या है, ये एक फीमेल जाती आपस में फूवाना शी, इसका मतलब क्या है मैं क्या समझूंगा उसका। फूवाना शी क्या होता है? नेट पे सर्च करो ना, जैसे मैंने करा है। हस्ता वस्ता का मतलब होता है गुड बाय, फिर मिलेंगे। ऐसे ही ढूंढो उसमें क्या मतलब होता है फूमानाशी। मत आओ आओ, लेकिन अपने होटल में ऐसी लोकेशन पे होटल हो और वहीं बैठ जाओ, व्यू हो और वहीं बैठ जाओ। घूमने ऐसे नहीं कि दूर लो होटल और फिर घूमने निकलो। तो गाइज हम ये यहाँ से निकले थे गुलमर्ग के चिल्ड्रन पार्क में, हम घूम रहे थे। इतने में अचानक से वहाँ पे काला बादल आ गया और बहुत तेज़ बारिश होने लगी। बारिश के साथ साथ ये ओले पड़ने लगे बहुत ज़्यादा। और हम लोग वहाँ से फटाफट गाड़ी में बैठे और हम निकल गए। तो भैया ने बोला कि अभी गंडोला राइड तो चल नहीं रही है, पीछे कुछ इशू हो गया था, मई से ही बंद थी। तो उन्होंने कहा कि अभी गंडोला राइड तो नहीं चल रही, हाँ पर मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूँ कि जहाँ पे गंडोला राइड चलती है। तो हमने कहा चलो ठीक है आप दिखा दीजिए। तो वो हमें वहाँ पे भी लेके गए कि लास्ट पॉइंट पे कहाँ से गंडोला राइड चल रही है, कहाँ से नहीं चल रही है। उन्होंने सारा दिखाया हमें, वहाँ की लोकेशन वगैरह सब। लेकिन हम उतर के जा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। आप देखेंगे तो ये ओले पड़ रहे हैं, बारिश हो रही है बहुत तेज़। और अब हम वहाँ पे देखने के लिए जा ही रहे थे आगे, और रास्ता भी वैसे बंद ही कर रखा था। आप ये देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये यहाँ से टिकट के लिए एंट्री होती है, अंदर यहाँ से जाते हैं, इसी लाइन लगती है। और ये जो गेट है उस गेट से हम अंदर जाते हैं गंडोला राइड के लिए। फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ जो हमारी चॉइस होती है वो हम वहाँ से चूज़ करके चले जाते हैं। ये जो पूरी सड़क आप देख रहे हैं इस पे उसकी लाइन लगती है गंडोला राइड की। अभी बंद है तो इसलिए सारा यहाँ पे खाली है। फिर अब हम घूम कहीं नहीं सकते थे। उन्होंने वैसे बताया था कोई म्यूज़ियम भी है, चर्च भी है, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी देखने की जगह है, पर बारिश और ओलों की वजह से हम नहीं जा पाए। अभी आप आगे देखिएगा, ये मिट्टी वाली जितनी भी ज़मीन है ये सब वाइट हो जाएगी बिल्कुल। इतनी ज़्यादा ओले पड़े थे, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी वहाँ पे कि सारी सड़क सफ़ेद हो गई थी। और अचानक से ही टेम्परेचर इतना डाउन होने लगा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। हम लोग शीशे वीशे बंद करके बैठे थे बट इंजॉय भी बहुत कर रहे थे। आपको पता ही है पहाड़ों की बारिश में इंजॉय भी करना बनता ही है। और अब इस तरफ देखिए आप, सारा पूरे ये देखिए बर्फ़ से पूरा ढक गया है ये सड़क। धीरे धीरे और आप आगे चलेंगे हमारे साथ तो देखेंगे और भी कितने बर्फ़ से ढकी हुई है सड़क सारी। ये देखिए पूरी सड़क सफ़ेद हो गई, इतने ओले पड़े थे, इतनी ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही थी इसकी वजह से। और मौसम एकदम से टेम्परेचर माइनस में जाने लगा और बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही थी, बल्कि बच्चे नीचे फ़ोटो कैप्चर करने के लिए भी उतरे तो उनके कीचड़ में मतलब पानी इतना ज़्यादा भर गया था बर्फ़ में, पता नहीं चल रहा जैसे पैर रखे तो अंदर चले गए, जूते भी ख़राब हो गए। अब आप देखिए आगे कितनी ज़्यादा सड़क पर बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है, इसलिए गाड़ी स्लो चला रही थी क्योंकि ओले वगैरह है बर्फ़ पे ना, गाड़ी स्लिप कर जाती है, इसलिए वो धीरे धीरे चला रहे।
ये गुलमर्ग की लोकल मार्केट है। हेलो गाइस, तो अब हम निकल चुके हैं गुलमर्ग से और अभी हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे और श्रीनगर में आपको बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे। तो अब जब हम श्रीनगर में पहुंच जाते हैं तब आपसे मिलते हैं। ओके बाय। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं और अभी क्या हो रहा है? श्रीनगर पहुंच चुके हैं। तो सरप्राइज ये था गाइस, मैं बता देता हूँ। अभी हम जाएंगे बोट हाउस में, शिकारा राइड भी करेंगे और सामान जितना लेना था उतना ही लिए, सारे बैग ले लो। चल गाइस, यहाँ एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि अपनी बीवियों के लिए मेकअप ले आना, वरना पूरा कश्मीर सर पे होगा। ओके बाय। जब हम बोट में जाते तब आपसे मिलते हैं। ओके बाय। पानी में ऐसे चलते हैं। तो गाइस, हम निकल चुके हैं बोट में। एक तरफ वजन हो जाएगा ना सबका। हाथ पकड़ के रखना। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं बोट में और ये हमें हाउस बोट तक पहुंचाएगी। बहुत ही मज़ा आ रहा है बोट में, पूरी फैमिली बैठी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और गाइस, हमसे रिक्वेस्ट करा लो, लेकिन प्लीज़ एक बार ज़रूर कश्मीर आना और कश्मीर की सब जगह जाना। मुझे लगा वो शिकार होती है। वही है, ये बस बाहर आने जाने के लिए होती है। वो शिकारा राइड अलग होगी, वो राइड होती है, ये हमें हाउस बोट तक पहुंचाने के लिए। हमारा यहाँ पे वेलकम हुआ है। ऐसे शोर वगैरह उड़ाते हैं यहाँ पे। ये वेलकम हुआ है। अब हम आपको अपना बोट हाउस का रिव्यू वो दिखाते हैं, शेयर कराते हैं। लाओ ना भाई, वीडियो बनाऊं। कौन चंगू मंगू? अच्छा। अरे सर, आपको छोड़ा तो दो आइए दिखाइए और दिखाइए। आइए आइए आइए। ये हमारा रूम है, इसमें सोफा है। बहुत आरामदायक है। ये ऐसा कुछ इसमें काम हो रखा है। एक ही डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, विंडो है, एसी है, टीवी लगा हुआ है। ये हमारा सामान है, छोटा सा सेंटर टेबल, विंडो दे रखी है, इसमें नेट लगी है ताकि मच्छर ना आ सके। और इधर देखते हैं, ये ड्रेसिंग टेबल, स्टूल, यहाँ भी विंडो दे रखा है। ये वॉशरूम, ये बाथटब, इसमें भी किचन है। हाथ धोने के लिए है। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, इधर भी विंडो है, सामने दूसरी हाफ बेड है, और इधर भी, और ये डाइनिंग एरिया है। ये हाउस बोट पूरा हमारे लिए बुक हो रखा है।
ये यहाँ बाहर बैठने के लिए सेफ्टी के लिए 3 गेट लगे। अरे गेट बंद कर दो बाबू, मच्छर चले जाते हैं अंदर। और ये सामने डल लेक, उधर मार्केट और इधर मोनू। हेलो, सारी मुझे भी अपनी वीडियो में लो ना, मैं लो ना अपनी वीडियो। ये देखो इनको, जो सबसे ज़्यादा हाउस बोट के खिलाफ थे ये मजे से बैठे कोने में। ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा तो है। मौसम ठंडा हो गया। वहाँ ऊपर आर्मी वालों का मंदिर है। आर्मी वालों का मंदिर कौन सा होता है? मतलब आप ही ने भगवान बोला का था मंदिर होता है। आर्मी वालों के लिए है। ओए ओए ओए, आगे मत कर। इस पे वजन मत दो बेटा। अरे तुम आगे हाथ मत कर। तो गाइस हम लोग घूम के आ गए थे बोट हाउस में। बोट हाउस में हमने सामान रखा और हम निकल गए थे शिकारा राइड पे। 1 घंटे शिकारा राइड करने के बाद हम वापस बोट हाउस पे आए। हमने वहाँ पे आके सोफे पे फ़ोटो खिंचवाए। फिर हमने बाहर देखा, बाहर तो बहुत अच्छा डल लेक का व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। तो हमने बोट हाउस की बालकनी में बैठ के बहुत सारी फ़ोटो शूट करी। नाइट में इतना अच्छा व्यू आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मोनू ने पहले मेरी फ़ोटो खींची, फिर बच्चों की, मन्नू की फ़ोटो खींची। 5-6 फ़ोटो उसकी बहुत अच्छी क्लिक करी। फिर हम बाबू की फ़ोटो खींची करी, वो तो हमारा हीरो है, उसकी फ़ोटो खींचनी तो बनती है। फिर हमने मोनू की फ़ोटोज़ खींची, क्योंकि यही मेमोरी है जो साथ रह जाती है। फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद उसके बाद हम लोगों ने जाके डिनर किया, जो बहुत ही टेस्टी था। डिनर करने के बाद जैसे सबको आलस आता है ऐसे ही हमें आया, हम जाके सो गए। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे कल फिर नए व्लॉग्स के साथ, नए व्यूज़ के साथ और नई जर्नी के साथ, क्योंकि कल हमारा रिटर्न है श्रीनगर से दिल्ली के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।